हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको मालूम है कि इस चैनल पे हम कंटेंट पोस्ट करते हैं विद रिगार्ड्स टू कैसे आप नॉर्थ अमेरिका में सेटल हो सकते हैं, जिसमें आ जाता है आपका पर्सनल फाइनेंस, स्कूलिंग, जॉब और बाकी सेटलमेंट रिलेटेड क्वेश्चंस। सो इस वीडियो में जो हम बात करेंगे वो ये है कि कनाडा में जब आप लैंड करते हैं, जब आप मूव करने के लिए आते हैं, तो वो कौन सी 3 चीज़ें हैं जो आपको इमीडिएटली करनी है, बिकॉज दे आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट एंड आप उसका इंतज़ार नहीं कर सकते। आपको वो तीनों टास्क इमीडिएटली परफॉर्म करनी है। उसमें पहली टास्क जो है वो है हेल्थ इंश्योरेंस। अच्छा, वैसे तो हेल्थ जो है वो कवर्ड होती है थ्रू सोशल सिक्योरिटी। गवर्नमेंट जो है वो हेल्थ कवर्ड करती है, गवर्नमेंट पे करती है, और आपकी जो है आपको मतलब अपनी तरफ से कोई हेल्थ ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है, हेल्थ की पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। एज अ सिटीज़न और एज अ PR होल्डर ऑफ कैनेडा, योर हेल्थ एक्सपेंसेस आर टेकन केयर ऑफ। हाउएवर, जब आप लैंड करते हैं, जब आप पहले दिन मूव करते हैं कनाडा में, तो शुरू में आपका हेल्थ रिकॉर्ड बना नहीं होता। अच्छा, हेल्थ रिकॉर्ड से मुराद ये है कि आपका हेल्थ कार्ड नहीं बना होता। सो आपका कोई इन्फॉर्मेशन गवर्नमेंट के पास होती नहीं है, तो आप जो हैं वो हेल्थ एक्सेस नहीं कर सकते गवर्नमेंट की, और अगर करेंगे तो आपको अपनी जेब से पे करना होगा। सो व्हाट यू नीड टू डू इज, वन इज द डे यू लैंड, यू अप्लाई फॉर द हेल्थ कार्ड, ताकि वो आपके पास हेल्थ कार्ड आपके लिए और आपकी फैमिली के लिए जल्द अज जल्द आ जाए। बिकॉज यू नेवर नो व्हेन यू विल इनकर हेल्थ एक्सपेंस, और उस हेल्थ एक्सपेंस को कवर करने के लिए आपके पास वो कार्ड होना चाहिए। वो कोई इमरजेंसी हो सकती है या नॉन इमरजेंसी भी हो सकती है। इट कुड बी सिंपल डॉक्टर विजिट। अब एक डॉक्टर विजिट अगर आपको नॉर्मल सिचुएशन में करना हो तो आपके लिए उसको कोई पैसे देने की ज़रूरत नहीं होती, बिकॉज वो गवर्नमेंट की तरफ से कवर्ड होता है। हाउएवर, जब आप नए नए कनाडा में मूव होते हैं, आपके पास वो हेल्थ कार्ड बना नहीं होता, वो हेल्थ रिकॉर्ड होता नहीं है। तो आप डॉक्टर के पास अगर जाएंगे तो आपसे वो हेल्थ कार्ड मांगेगा, और आपके पास वो हेल्थ कार्ड नहीं होगा तो आपको उसको पेमेंट करनी पड़ेगी। इसके लिए आ जाता है स्टेप 2, विच इज़ ड्यूरिंग द टाइम सिंस यू अप्लाइड फॉर द हेल्थ कार्ड। जब आपने अप्लाई किया है उस वक्त से लेके जब तक आपके पास हेल्थ कार्ड आ नहीं जाता, इट इज़ एडवाइजेबल कि आपको हेल्थ इंश्योरेंस अपनी और अपनी फैमिली के लिए ले लें, बिकॉज हेल्थ की कॉस्ट अदरवाइज बहुत एक्सपेंसिव है नॉर्थ अमेरिका में और कनाडा में फॉर दैट मैटर। तो अगर तो आपको अपनी जेब से पैसे देने पड़ जाएंगे तो वो बहुत एक्सपेंसिव होगा। ऑल दो आपको लगेगा कि यार महीने में तो आ जाएगा मेरा कार्ड, मैं क्यों करूँ, और मुझे तो मैं आई एम हेल्दी, कोई बीमारी है नहीं, बच्चे हेल्दी हैं, फैमिली हेल्दी है, सो मैं क्यों एक्स्ट्रा एक्सपेंस लूँ इंश्योरेंस का और मैं जाके प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस लूँ। बट माई पॉइंट इज़, वो आपको हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ महीने के लिए लेनी है, और वो महीने का बहुत बड़ा रिस्क है। आपके बच्चे बीमार पड़ सकते हैं, आप बीमार पड़ सकते हैं, और गॉड फॉरबिड कोई इमरजेंसी हो सकती है विद रिगार्ड्स टू एनी एक्सीडेंट और एनीथिंग दैट यू डिडंट फोरकास्ट। तो उस सब को अवॉइड करने के लिए इट इज़ बेस्ट कि जब आप लैंड करें, पहला काम आप हेल्थ कार्ड के लिए अप्लाई करें, और लैंड करने से पहले ही अपनी हेल्थ इंश्योरेंस ले लें एटलीस्ट 2 महीने की। होपफुली कार्ड जो है वो एटलीस्ट ओंटारियो में 90 डेज़ के अंदर आ जाता है, बट देन यू नेवर नो, कभी बैकलॉग है कभी नहीं है। सो इट्स बेटर दैट आपके पास इंश्योरेंस हो, और जैसे ही आप आएँ आपके पास पहले से हेल्थ इंश्योरेंस है, और आप हेल्थ कार्ड के लिए अप्लाई कर लें, और फिर 1 मंथ 90 डेज़ में वो हेल्थ कार्ड आपके पास आ जाएगा, और एज सुन एज आपके पास वो हेल्थ कार्ड आ जाए आप अपनी इंश्योरेंस को कैंसिल कर सकते हैं। नाउ बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, आई हैव 2 रिक्वेस्ट फॉर यू। एक, लाइक बटन जरूर दबाएं एज दिस कीप्स मी मोटिवेटेड। सेकंड, सब्सक्राइब बटन विद बेल का आइकन जरूर दबाएं ताकि आप नोटिफाई हों एज सुन एज वी पुट अ न्यू कंटेंट ऑन दिस चैनल। इस चैनल पे हम कंटेंट पोस्ट करते हैं विद रिगार्ड्स टू हाउ यू कैन सेटल एज अ देसी इन नॉर्थ अमेरिका। We have experience, me and my wife, with regards to settling in Canada. We've lived in Canada for 6 years. हम मिडल ईस्ट से मूव हुए थे कनाडा इन 2017। 6 साल हम कनाडा रहे, और उसके बाद अब हम साल पहले जो है वो US मूव हुए। सो वी हैव अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस विद रिगार्ड्स टू मूविंग इन कनाडा, सेटलिंग इन कनाडा, और उसके बाद मूविंग टू US। नाउ लेट्स गेट रोलिंग बैक इनटू द वीडियो। सो ये था नंबर 1। नंबर 2 इज चाइल्ड बेनिफिट। तो अगर तो आप आ रहे हैं कनाडा एंड यू हैव चिल्ड्रन, then you should avail the benefit of the child benefit. Child benefit जो है ये एक कुछ पैसे हैं जो कि मंथली बेसिस पे गवर्नमेंट आपको देती है फॉर यू टू रेज किड्स। द आइडिया इज इसके पीछे कि गवर्नमेंट इंकरेज करती है कि आप जो है वो अपनी फैमिली बढ़ाएं, क्योंकि जब आप फैमिली बढ़ाएंगे तो पॉपुलेशन ग्रोथ होगी, जो कि वैसी श्रिंक होती जा रही है कनाडा में और नॉर्थ अमेरिका में, और इसीलिए वो इमिग्रेंट्स को इंकरेज करते हैं। ऑन टॉप ऑफ इंकरेजिंग इमिग्रेशन फ्रॉम अदर कंट्रीज, वो ये भी इंकरेज करते हैं कि जो लोग उनकी सिटीजन्स हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे करें ताकि इकोनॉमिक एक्टिविटी ज़्यादा से ज़्यादा हो। दूसरी वजह यह है
कि जब वो चाइल्ड केयर बेनिफिट आपको मिलता है तो आपको ऐसा नहीं होता कि अगर आपका चाइल्ड हो गया है तो आप वन ऑफ द पेरेंट्स हैज़ टू स्टे होम टू टेक केयर ऑफ देम। तो आपको बेनिफिट मिलता है ताकि आप उनकी एक्सपेंसेस पूरे कर सकें एज सून एज पॉसिबल, सो यू कैन गो बैक टू वर्क, बिकॉज दे वांट कि दोनों पेरेंट्स जो हैं वो काम कर रहे हों, और जब दोनों पेरेंट्स काम कर रहे होते हैं तो कैनेडियन इकोनॉमी को ज़्यादा बेनिफिट होता है, इकोनॉमिक एक्टिविटी ज़्यादा होती है, सो इट्स अ गुड थिंग। तो उस सूरत में उस वजह से जो है ये चाइल्ड बेनिफिट मिलता है। सो ये चाइल्ड बेनिफिट could range from, I'll be kind of guessing, but would be 1,000 to 1,500 or even more per child, depending कि आप अपनी इनकम क्या शो करते हैं। अच्छा, अब आपको चाइल्ड बेनिफिट अपना एक्टिवेट करने के लिए आपको उसके लिए अप्लाई करना पड़ेगा, और उसके लिए अप्लाई करने के लिए आपको ये फॉर्म भरना होगा जिसका नाम है RC66SCH। इस फॉर्म का लिंक जो है वो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूंगा, पर अभी मैं ये भी चाह रहा हूँ कि आपको दिखाऊँ कि फॉर्म भरना कैसे। तो ये आप देख रहे हैं फॉर्म, इसमें आपको पहले अपना यहाँ इन्फॉर्मेशन डालनी है, जिसमें पहले आपको सिन नंबर प्रोवाइड करना है, फिर अपना फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, और अपनी स्पाउस का जो है वो सिन नंबर। डिपेंड करता है कौन अप्लाई कर रहा है, आप कर रहे हैं या आपका स्पाउस कर रहा है, आपकी वाइफ या आपके हस्बैंड। फिर आपको जो है वो अपनी स्पाउस का फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, उसके बाद आपको रेजिडेंसी स्टेटस डालनी है यहाँ, विच इज़ कि आप न्यू कमर हैं कनाडा के लिए, और अब वो कब न्यू कमर बने हैं और आपकी वाइफ कब न्यू कमर बनी है। इन केस अगर आप में से कोई एक स्पाउस जो है वो अब तक कनाडा मूव नहीं हुआ, तो यू कैन इवन चूज टू लीव दैट पार्ट ब्लैंक, क्योंकि वो अब तक जो है वो कनाडा मूव नहीं हुए, तो वो न्यू कमर बने नहीं हैं। बेशक उनकी PR हो गई है, बट हो सकता है उनकी जॉब अभी भी चल रही हो किसी और कंट्री में, या दे हैव डिसाइडेड टू स्टे स्प्लिट अरेंजमेंट में, और अभी तक उन्होंने डिसाइड नहीं किया कि वो कब मूव करेंगे या कुछ अर्से बाद मूव करना है। तो अच्छा ये है कि आप वही डेट डालें। इसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको और भी एक्सप्लेन करूँगा कि इसके कॉन्सिक्वेंस क्या होते हैं यहाँ जो आप डेट डालेंगे। और यहाँ जो डेट डालनी है वो डेट है जिस डेट को आप रेजिडेंट हो गए एज अ टैक्स रेजिडेंट। टैक्स रेजिडेंट से मुराद ये है कि आप जो है वो कनाडा मूव हो गए हैं, सेटल हो गए हैं, और अब जो है वो आपका प्लान यही है कि आप लॉन्ग टर्म कनाडा में रहेंगे। एज अगेंस्ट बहुत सी बारी ऐसा होता है कि लोग PR के लिए अप्लाई कर देते हैं, बट वो डिसाइड नहीं करते अभी, और फॉर दैट मैटर उस मोमेंट पे कि वो कनाडा मूव करेंगे, वो लैंडिंग करते हैं और प्रॉब्ली वापस चले जाते हैं। ऐसा मैंने भी किया था, क्योंकि मैं जब अपनी फैमिली के साथ आया था तो हमने यहाँ लैंडिंग की और उसके बाद हम वापस चले गए, तो हमने तो चाइल्ड बेनिफिट के लिए अप्लाई नहीं किया सिरे से। दूसरा है कि जब इवेंचुअली हम मूव किए एज अ फैमिली, तो मेरी वाइफ और बच्चे जो है दे स्टेड, बट आई वेंट बैक, और मेरी जॉब अभी भी जो है वो मिडल ईस्ट की थी, तो आई डिसाइडेड नॉट टू फिल इन दिस फॉर्म ऑल टुगेदर, बिकॉज ये जो डेट है, ये जो आप पार्ट ए में डाल रहे हैं, इस डेट से आपकी टैक्स रेजिडेंसी शुरू हो जाती है, विच मीन्स इसमें जो आप डेट डालेंगे उसके बाद आपकी कोई भी वर्ल्ड वाइड इनकम हो उस पर आपको टैक्स देना पड़ेगा। क्योंकि मेरी मिडल ईस्ट की इनकम थी और वो टैक्स फ्री इनकम है, और उस पर मैं टैक्स नहीं देना चाहता था, और मैं अभी भी मूव नहीं किया था कनाडा, मैं अभी भी मिडल ईस्ट में था, सो आई डिसाइडेड नॉट टू फिल दिस फॉर्म ऑल टुगेदर। ऑल्दो मुझे थोड़ा सा बेनिफिट ना मिलने का नुकसान हुआ, विच इज़ आई कुड हैव अर्न सम चाइल्ड बेनिफिट फॉर द 6 months, जो कि मैं ने ये फॉर्म नहीं भरा बिकॉज आई केम इन जैन, और मैंने फॉर्म इवेंचुअली जून में भरा, विच इज़ द टाइम एंड आई इवेंचुअली मूव्ड इन आफ्टर रिजाइनिंग फ्रॉम मिडल ईस्ट जॉब। पर वो 6 महीने का मुझे कह लें अपॉर्चुनिटी लॉस हुआ विद रिगार्ड्स टू नॉट अर्निंग द चाइल्ड बेनिफिट। However, it was worth it given the cost of paying tax on my international income would have been very heavy. तो इसलिए मैंने फॉर्म भरा ही नहीं। आप ये भी कर सकते हैं कि you can choose to fill your date and not put your spouse date. So for instance, अगर मेरी वाइफ ये फॉर्म भर रही होती तो वो अपनी डेट डाल देती, बट मेरी डेट यहाँ ना डालती, गिवन कि मैं अब तक टैक्स रेजिडेंट हुआ ही नहीं हूँ कनाडा का। सो दिस कुड हैव बीन लेफ्ट ब्लैंक। This way, she could have continued to get some child benefit, while मैं जो हूँ वो टैक्स रेजिडेंट नहीं होऊंगा, which means कि मेरी जो इनकम है उस पर वर्ल्ड वाइड इनकम पे टैक्स मुझे नहीं देना पड़ेगा कनाडा में। So that is another way जिसमें आप चाइल्ड बेनिफिट अर्न कर सकते हैं, and you can keep still the person who's earning worldwide income and has not moved in Canada ultimately, वो जो है वो सेपरेट रहेंगे उससे और प्रोटेक्टेड रहेंगे उस टैक्सेशन से, क्योंकि वो टैक्स रेजिडेंट बने ही नहीं है। तो इस जगह पे जो आप अपनी डेट डालेंगे वो आपकी टैक्स रेजिडेंसी डिसाइड करेगी विद रिगार्ड्स टू और विद CRA, विच इज़ द टैक्स अथॉरिटीज़ इन कनाडा, बिकॉज वो ये अज्यूम करेंगे कि इस दिन से आप जो है वो टैक्स रेजिडेंट बन गए हैं कनाडा के। फिर आपको अपना सिटीजनशिप और इमिग्रेशन स्टेटस डालना है कि आप सिटीजन हैं या परमानेंट रेजिडेंट हैं। इसके बाद देयर आर अदर ऑप्शंस, अगर आप प्रोटेक्टेड पर्सन हैं, टेम्परेरी रेजिडेंट हैं, एंड सो ऑन सो फोर्थ। सो अगर आप वो सब हैं तो आप वहाँ भर दें। देन कम स्टेप 4, जहाँ आपको अपनी इनकम शो करनी पड़ेगी। तो यहाँ आपको अपनी इनकम की डिटेल्स डालनी है, द ईयर यू बिकेम अ रेजिडेंट ऑफ कैनेडा,
और फिर वो इनकम जो 1 साल पहले की थी आपकी, और फिर वो इनकम जो 2 साल पहले की थी आपकी बिफोर यू बिकेम रेजिडेंट ऑफ कनाडा। यहाँ इस इनकम की ज़रूरत इसलिए होती है बिकॉज इस इनकम की बेसिस पे आपका जो है वो डिसाइड होता है कि चाइल्ड बेनिफिट कितना होगा। तो चाइल्ड बेनिफिट हमेशा प्रीवियस इनकम पे डिसाइड होता है, प्रीवियस साल की इनकम पे। तो मुझे जो 2023 में चाइल्ड बेनिफिट मिलेगा दैट विल बी डिसाइडेड ऑन माई 2022 इनकम एंड सो ऑन सो फोर्थ। सो इसमें 1 साल का लैग होता है। तो ये आपसे पुराने सालों की जो है वो इनकम पूछ रहे हैं ताकि बेसिस दैट दे विल डिसाइड कि आपके अगले साल का जो है या आपके उस करंट साल का चाइल्ड बेनिफिट या चाइल्ड बेनिफिट जो आपको मिलना है वो कितना होगा। दैट विल बी बेस्ड ऑन योर प्रीवियस ईयर्स इनकम। अच्छा, इसके इनकम पे जो आप यहाँ नंबर शो करेंगे उस पर भी मैं थोड़ी सी और एलेबरेशन करूँगा बाद में वीडियो पे। बट वन थिंग विच इज़ आई ऑल्सो लीव द लिंक टू अ कैलकुलेटर विच यू कैन यूज़, ताकि आप पता कर सकें कि आप क्या इनकम नंबर डालेंगे तो उसके रिजल्टेंट चाइल्ड बेनिफिट आपको कितना मिलेगा। उसमें आपको कुछ डिटेल्स डालनी होंगी विद रिगार्ड्स टू योर चाइल्ड्स डेट ऑफ बर्थ, योर चाइल्ड्स नेम, योर नेम, योर इनकम। जब ये सारी आप डिटेल्स डाल देंगे, आपको आप किस प्रोविंस में रहते हैं, जब ये आप सारी डिटेल्स डाल देंगे द कैलकुलेटर विल प्रोड्यूस अ नंबर फॉर यू के बेस्ड ऑन द नंबर्स और द डिटेल्स दैट यू प्रोवाइडेड आपकी फैमिली का चाइल्ड केयर बेनिफिट टोटल एनुअल बेसिस पे इतना अमाउंट बनता है एस्टिमेटेड। सो इससे आपको एक आइडिया हो जाएगा कि आप इस फॉर्म में जो जो चीज़ें डालेंगे उससे आपको क्या चाइल्ड केयर बेनिफिट एक्सपेक्ट करेंगे वंस यू सबमिट दिस फॉर्म। लास्ट थिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इज ड्राइविंग लाइसेंस। और ये इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि इसकी 2 वजह हैं। वन, ड्राइविंग लाइसेंस जो है वो एक आइडेंटिटी कार्ड की तरह यूज़ होता है। तो यहाँ आपका कोई आइडेंटिटी कार्ड नहीं होता। यू आइदर हैव अ पासपोर्ट, यू हैव योर PR और योर PR। सो अगर PR है तो PR होगी, और अगर PR नहीं है तो पासपोर्ट, जो कि इंटरनेशनल ट्रैवल के लिए यूज़ होता है। आइडेंटिटी के तौर पे सिर्फ आपका जो है वो ड्राइविंग लाइसेंस यूज़ होता है। सो आपको बहुत सी जगहों पे अपनी आइडेंटिटी देनी होगी, अगर बैंक में अकाउंट खुलवाने के लिए या कोई लोन लेने के लिए, इन सब चीज़ों के लिए इट इज़ वेरी ईजी अगर आपके पास वो ड्राइविंग लाइसेंस हो, एज दैट बिकम्स वन ऑफ द आइडेंटिटीज दैट यू कैन यूज़। सेकेंड, इन नॉर्थ अमेरिका अनलाइक यूरोप जो लोकल ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है वो बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं है। नाउ इट डिपेंड्स, अगर आप बिल्कुल डाउनटाउन टोरंटो में रह रहे हैं तो आप यू कैन बेनिफिट फ्रॉम द लोकल ट्रांसपोर्टेशन। बट वैसे नॉर्थ अमेरिका काफ़ी खुला खुला है और लोकल ट्रांसपोर्टेशन बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो यूज़ ऑफ कार इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो आज नहीं तो कल आपको गाड़ी लेनी पड़ेगी, और हेंस इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको ड्राइविंग आती हो और आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस हो, ताकि आप मोबाइल रह सकें, आप वो गाड़ी ले लें और आपकी मोबिलिटी जो है वो ईजी रहे और अच्छी रहे इन नॉर्थ अमेरिका। Anyways, this is all I wanted to share, and I think these 3 things are very critical, very important, कि इनको जितनी जल्दी आप सॉल्व कर लें, जितनी जल्दी एड्रेस कर लें, उतना बेहतर है। One is health card, so apply as soon as possible. Second is child care benefit, ताकि आपको बेनिफिट आना शुरू हो जाए as soon as possible. And third is driving license, ताकि आप you have the ability to drive a car in Canada. Anyways, thank you for watching this video. Hopefully this video was helpful, और अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू मिले तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा इस चैनल को। अदर देन दैट, ऑन दिस चैनल आई हैव पोस्टेड अ वीडियो विच आई थिंक यू विल आल्सो फाइंड वेरी वैल्यूएबल, जिस पे मैं जिक्र कर रहा हूँ कि अपने अपार्ट फ्रॉम दैट, इन केस यू फाउंड वैल्यू फ्रॉम दिस वीडियो, आई एम श्योर आपको एक और वीडियो जो मैंने अपनी चैनल पे रखी है उससे बहुत वैल्यू मिलेगी, जिसमें मैं बात कर रहा हूँ हाउ टू सेव फॉर योर चाइल्ड्स एजुकेशन इन कैनेडा। To check out that video, you can check the link here. On top of that, there is another video on my channel where we talk about how to select the right school for your child. You can check out that video here. Thank you.